स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको सीटेट एचटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। ये टॉपिक जो है स्टार्टिंग टॉपिक में आता है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ता है। और इस टॉपिक में हम स्टेज यानी बच्चों के जो डेवलपमेंट की, बच्चों के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं, उनको चेक करेंगे, उनको देखेंगे कि क्या क्या उसमें से हमारे लिए जानने की चीज़ें हैं। तो आमतौर पर हम इसमें 3 अवस्थाएं यानी 3 स्टेज की बात करेंगे जो बच्चों में आती हैं। 3 अवस्थाएं। तो तीनों अवस्थाओं में बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे उनका विकास होता है और कैसे लर्निंग प्रोसेस उनकी होती है, धीरे धीरे वो लर्न करना सीखते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में पहली अवस्था देख लेते हैं। सबसे पहले पहली अवस्था है जिसे हम कह देते हैं इन्फेंट एज। इन्फेंट एज। दूसरी देखते हैं चाइल्डहुड आ जाता है। चाइल्डहुड में जिसे हम बाल्यावस्था कह देते हैं, चाइल्डहुड एज आ गया। और तीसरी हमारी आ जाती है एडोलसेंस। यानी 3 अवस्थाएं। इन्फेंट एज में आ जाती है शैशव, शैशव अवस्था। बाल्यावस्था को हम चाइल्डहुड कह देते हैं इंग्लिश में, तो ये बाल्यकाल है। बाल्यावस्था बाल्यकाल हो गया, चाइल्डहुड एज। और एडोलसेंस में आ जाती है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था, एडोलसेंस होती है। शैशव एज जो है, इन्फेंट एज 0 से 3 वर्ष के लिए हम काउंट करते हैं, और 4 वर्ष से 12 वर्ष तक हम इसे बाल्यावस्था को काउंट करते हैं, और 12 से 18 जो है एडोलसेंस को काउंट करते हैं। यानी तीनों अवस्था की एज 0, 3, 4 to 12 और 12 to 18। तो 3 अवस्थाएं इस एज में। यानी हम यहां पर अवस्थाओं के गुण नहीं देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि इन अवस्थाओं में बच्चा लर्न करने में कौन कौन से इसके स्पेशल फीचर होते हैं जो लर्निंग के दौरान वो यूज करता है। तो सबसे पहले इन्फेंट एज देखते हैं, छोटी आयु 0 से 3। तो इस आयु में बच्चा जो है बहुत ही छोटा होता है, तो मां को यानी यहां पर इनफॉर्मल लर्निंग करता है। सबसे पहले वो देखेंगे इनफॉर्मल, यहां पर फॉर्मल आ जाती है, यानी यहां पर अनौपचारिक शिक्षण करता है इन्फेंट एज में, और चाइल्डहुड एज में वो फॉर्मल यानी औपचारिक लर्निंग करता है। यानी यहां पर स्कूल आ जाता है। स्कूल तो 6 वर्ष से काउंट करेंगे नॉर्मली हम, तो स्कूल एज यहां से चाइल्डहुड में। तो आपको जो आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि स्कूल एज, तो यहां से चाइल्डहुड एज में स्टार्ट होगी। यहां बच्चा अपने घर में, फैमिली में सीखता है। तो फैमिली में, परिवार में रहकर मां से, तो यहां पर फर्स्ट टीचर उसकी मदर होती है, मां के आसपास सीखता है। यहां पर स्कूल में उसे टीचर से ज्ञान प्राप्त करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होता है। तो इन्फेंट एज में देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो इन्फेंट एज में बच्चा बहुत छोटा होता है, तो यहां पर इस एज में सेंस यानी वो सेंसिस का, या कह देते सेंसरी सिस्टम का यूज करता है। तो यहां पर जो लर्निंग का एस्पेक्ट है वो सेंसरी है, यानी सेंस, अपने जो कोशिकाएं हैं या उसे कहेंगे इंद्रियां, इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान सेंसरी मोड से सीखता है। तो शुरुआत में बच्चे को बोलने का पता नहीं होता और सीखने के उसके मेथड सही नहीं होते। तो शुरू में क्या होता है, सेंस, आंखों से ऑब्जर्व करना, और फिजिकल बॉडी से जो भी चीजें टच होती हैं, जो टच करता है वो, तो वो सेंसरी सिस्टम होता है, अपनी इंद्रियों से सीखता है। तो सेंसरी मोड होता है। इस एज को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस एज में जब उसकी सेंस ज्यादा अच्छी होंगी, जितना सेंसरी मोड से ज्यादा सीखेगा, देखकर आसपास के माहौल को ज्यादा देखेगा, ज्यादा सीखेगा। तो सेंसरी मोड जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस एज में बच्चा जो है प्ले वे, ये बड़ा जरूरी है, प्ले, खेल कूद से, प्ले वे मेथड से सीखता है, खेल खेल में सीखता है। तो इस एज में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिलता है, घर में खेलता है, फिर स्कूल में भी उसको ऐसे ही खेल खिलौने दिए जाते हैं ताकि वो खेल खेल में सीखे, क्योंकि वो शब्दों का ज्ञान ज्यादा टिपिकल नहीं ले सकता, हार्ड चीजें नहीं सीख सकता। तो जितना खेल खेल में वो चीजों को देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनको छूता है, उनको अटैच होकर उनके साथ जो भी वो खेल कूद करता है, उनसे वो ज्यादा सीखता है। तो प्लेवे मेथड इस एज में आएगा।
इसके अलावा इस एज में बॉडी मूवमेंट यानी शारीरिक क्रियाएं, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी मूवमेंट कराया जाता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल करे, ज़्यादा चीज़ों को टच करे, ज़्यादा चीज़ों से खेले। तो जितना ज़्यादा वो बॉडी मूवमेंट करता है उतना बढ़िया होता है और सीखने में वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। इमेजिनेशन, इस एज में बच्चा जो है इमेजिनेटिव होता है, कल्पनाशीलता में चलता है। तो घर में आसपास माता पिता, नानी दादी वो बच्चे को कहानियां सुनाती है, इमेजिनेटिव कहानियां, कल्पनाशीलता की। आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं तो वो चीज़ें इमेजिनेशन, इन्फेंट एज में बच्चा, छोटा बच्चा क्या करता है, उसको इमेजिनेटिव चीज़ें, कार्टून हो गया, कलात्मक चीज़ें, ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। जितनी उसकी सेंस यानी आंखों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं उतना वो उन चीज़ों से ज़्यादा ग्रैप्स करता है यानी ज़्यादा चीज़ें सीखता है। तो इन्फेंट एज में कल्पनाशीलता, कल्पना जगत में, इमेजिनेशन में रहकर बच्चा सीखता है। इस आयु में बच्चा जो है सेंसरी सिस्टम से सीखता है, बॉडी मूवमेंट से। इस आयु में वो ज़्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं लेगा, अक्षर ज्ञान, वर्ड नॉलेज नहीं होगी। यहाँ पर वो बेसिक अपनी हैबिट बनाता है, खेलने कूदने, बैठने की, खाना पीना खाने की, स्कूल में बैठने की। उसको हम शुरू में हैबिट देते हैं ताकि वो उस माहौल के हैबिचुअल हो जाए। तो इस एज में आदतों का विकास, याद रखने वाली बात है कि शुरू में बच्चे को ज़्यादा हम पढ़ाई, हार्ड चीज़ें नहीं करा सकते। आदतें, उसकी बेसिक हैबिट जो है वो ज़्यादा अच्छी होंगी, बैठना सीखेगा, वो सीखने की हैबिट अच्छी हो जाएगी, देखने की, पढ़ने की, समझने की। तो वो चीज़ें उसको शुरुआती जगत में हम उसको हैबिट आदि का उसका ज्ञान कराते हैं। बॉडी मूवमेंट हो गया। फिर उसको इन्वायरमेंट, उचित व्यवहार, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, अच्छा लर्न करता है, वो इंटरेस्ट रखता है। अगर वो बोर होने लगे, उदास होने लगे, निराश हो जाए तो वो नहीं सीख पाएगा। उसको अच्छा माहौल देते हैं, पॉजिटिव माहौल देते हैं, प्ले वे, एक खुशी वाला माहौल देते हैं, खेल कूद वाला देते हैं। तो उस माहौल में वो बच्चा एक अट्रैक्शन में, भाग दौड़ में, खुशी खुशी में वो सीख लेता है। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हम जितना उसको खुश रखते हैं, जितना इंटरटेन करते हैं, उतना वो ज़्यादा सीखता है। तो ये आयु जो है, तो स्वस्थ आदतें, अच्छा माहौल, उसकी बेसिक हैबिट्स, उसको बॉडी मूवमेंट कराना, प्ले वे मेथड कराना, इमेजिनरी, उसकी सेंस का विकास, ये चीज़ें यहाँ पर हम उसे देंगे। अब दूसरी आयु आती है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 4 से 12, फॉर्मल स्कूल एज। इस आयु में बच्चा घर से निकलता है, फॉर्मल टीचर, फॉर्मल स्कूल में जाता है, औपचारिक शिक्षण ग्रहण करना शुरू करता है। तो 6 वर्ष आयु है, 6 ईयर में वो फॉर्मल एजुकेशन हमारी स्टार्ट होती है नॉर्मली। तो 6 ईयर में, उससे पहले प्री स्कूल होता है, जब वो नर्सरी में आदि जाता है तो इस एज में आएगा वो, जबकि स्कूल एज जो है 6 ईयर से काउंट होगी। तो स्कूल एज में जब बच्चा स्कूल में ग्रहण करता है तो सिस्टमैटिक तरीके से एक सिस्टम बना होता है, टीचर होता है, पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है और एक मेथड होते हैं, प्रोसेस होती है। उन प्रोसेस में रहकर बच्चा सीखता है, यानी एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक सिस्टमैटिक इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा एजुकेशन को, लर्निंग को ग्रहण करता है। इस आयु में बच्चे को हम सिखाने के दौरान शुरू में उसका शब्दों का ज्ञान देते हैं, बेसिक लिखावट, उसकी राइटिंग हो गया, शब्दों का ज्ञान, नंबर सिस्टम का ज्ञान, बेसिक चीज़ें सिखाते हैं फर्स्ट क्लास से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है उसे हम और चीज़ें कराते चले जाते हैं, यानी शब्दों का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, चीज़ों को ग्रहण करने की, उसको एब्जॉर्व करने की चीज़ें बढ़ती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे चीज़ों का ज्ञान भी बड़ा होता चला जाता है। इस आयु में लैंग्वेज यानी भाषा का ज्ञान भी शुरू हो जाता है। अब उसको ABC कराई जाती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, या लोकल कल्चर जो होता है उसमें, या लोकल लैंग्वेज होती है उसमें। तो हम उसको लैंग्वेज लर्निंग यहाँ से स्टार्ट करा देते हैं। शुरुआत में वो अक्षरों को देखता है, शुरू में वो सिंबल यानी चीज़ों को हम सिंबॉलिक चीज़ें दिखाते हैं, सिंबॉलिक चीज़ों से मैच कराते हैं, तब सीखता है। धीरे धीरे उसका भाषा ज्ञान जो है ब्रॉड होता चला जाता है, यानी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, लैंग्वेज को सुनना और उसको प्रोसेस करने की उसकी हैबिट जो है धीरे धीरे और तेज गति से बढ़ने लगती है। फिर आता है इस एज में उसको जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ही जिज्ञासु होता है वो, चीज़ों को बड़े इंटरेस्ट में, बहुत ही खुशी में देखता है। तो जितना टीचर उसको जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, उसे क्रिएटिव रखेगा, ज़्यादा इंडल्ज रखेगा, प्ले वे मेथड में, खेल कूद में सिखाएगा, उसको बार बार एक्टिविटी कराता रहेगा, तो उससे बच्चे का विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगता है। यानी उसको हम एक्टिविटीज़ हो गया, प्ले वे, ये तो मेथड बच्चे के रहेंगे। तो प्ले वे और एक्टिविटी मेथड ज़्यादा से ज़्यादा कराना होता है टीचर को, ताकि उसकी फॉर्मल लर्निंग और बेटर हो जाती है। तो इससे बच्चे में फिर उसको हम चीज़ों को घुमाते हैं, उसको आसपास के माहौल में, पार्क में लेके जाना, पेड़ पौधों के दर्शन, चीज़ों को देखकर भी सीखता है, यानी उसको हम आसपास के इन्वायरमेंट से दिखाकर चीज़ों को सिखा देते हैं।
तो यहां पर बच्चे का विकास जो है काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। इस आयु में बच्चा जो है स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन लेनी स्टार्ट करता है। एडोलसेंस एज यानी किशोरावस्था, तो एडोलसेंस काफी टर्बुलेंट एज होती है, तूफान काल होता है। यानी इस एज को संकट, जैसे संकट काल भी कह देते हैं, कि इस आयु में बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो अब इस आयु में हार्मोनल चेंज हो गया, बच्चे में तीव्र गति से हार्मोनल चेंज होते हैं। बच्चे का बायोलॉजिकल जैविक विकास काफी तीव्र गति से होता है, क्योंकि लड़की जो छोटा बच्चा था वो बड़ी होकर जवान होने लगती है, लड़का भी ऐसे ही जवान होने लगता है। तो आंतरिक चेंज, इंटरनल चेंज काफी तीव्र गति से होते हैं, फास्ट चेंज होते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चा अपने इमोशन पे, इमोशनल अनकंट्रोल यानी भावात्मक कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। गुस्सा आना, एकदम से भाग जाना, चिड़चिड़ापन, ये चीजें किशोरावस्था की होती हैं। यानी किशोरावस्था में बच्चे में इमोशनल इमेच्योरिटी होती है, भावात्मक रूप से वो इमेच्योर होता है, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता उतना, गुस्सा, प्रेम एकदम से प्रकट कर देता है, एकदम से भागना दौड़ना, ये चीजें हो जाती हैं। तो किशोरावस्था के लक्षण है, क्योंकि इस आयु में बच्चे में बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा इसमें इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कल्पनाशीलता होती है, अंदर ही अंदर बच्चा जो है इमेजिनेटिव हो जाता है, बहुत से इमेजिनेटिव थिंकिंग करने लगता है। तो इमेजिनेशन की चीज़ें भी इस आयु में बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इस आयु में बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग करता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट होती है अमूर्त। यानी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में क्या होता है, हम चीज़ों को बिना दिखाए, यानी किसी फिजिकल चीज को ना दिखाएं और बच्चे को ऐसे ही समझाएं, तो बच्चा उन चीजों को समझ लेता है। तो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जो है इस आयु की काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी बच्चे को हम बिना चीजें कॉन्सेप्ट लर्निंग कराते हैं, समझाते हैं उसको, सच झूठ, इसके अलावा उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो चीजें नहीं होती, पृथ्वी का ज्ञान करा दिया, दूर ब्रह्मांड का ज्ञान करा दिया, यानी ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती, या हम उनको आत्मा परमात्मा की चीजें जो हैं वो चीजें, भगवान हो गया, ऐसे कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, तो बच्चा इजीली अडेप्ट कर लेता है, उनको समझ लेता है। तो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के अंदर बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत फास्ट तरीके से करता है। तो इस आयु में बच्चे को हम एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जो है ज्यादातर कराते हैं। फिजिकल लर्निंग, शारीरिक विकास काफी तीव्र गति से होता है। तो बच्चे को स्कूल के अंदर, लड़कियों को होम साइंस दिया जाता है, लड़कों को फिजिकल एजुकेशन दिया जाता है, आजकल लड़कियां भी करती हैं। तो लड़की और लड़का दोनों को फिजिकल एजुकेशन का जो पार्ट है वो कराया जाता है, यानी उनको हम अलग फील्ड में ले जाने के लिए, उनको फिजिकल डेवलपमेंट स्ट्रांग बनाने के लिए खेल कूद को बड़े तरीके से समझाते हैं। फिजिकल एजुकेशन में हम उसको फिजिकल चीज़ों का ज्ञान भी कराते हैं, यानी उनको शारीरिक अंगों का ज्ञान, ताकि वो जीवन में बेटर कर सकें। क्योंकि बच्चे को हिचक होती है, लड़की को लड़के को उनके शारीरिक अंगों का ज्ञान जो है प्रॉपर रूप से फिजिकल एजुकेशन में कराया जाता है, ताकि बच्चा जो है किसी भी दिक्कत से दूर रह के अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करे। तो फिजिकल लर्निंग भी आ गया यहाँ पर, फिजिकल एजुकेशन भी आ गया। इसके अलावा इस आयु में बच्चा जो है इमोशनल चेंज से काफ़ी तीव्र गति से गुजरता है। तो यहाँ पर टीचिंग का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस आयु में बच्चे को गाइडेंस, काउंसलिंग बहुत अधिक जरूरी होता है। यानी एडोलसेंस में ज़्यादातर देखा होगा बच्चे एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और कई बार बिगड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा बिगड़ गया, बच्चा इधर जा रहा है, बच्चा कहना नहीं मान रहा। तो शरारती तत्व जो बच्चों में पैदा होते हैं वो इसी कारण होते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर रूप से गाइडेंस, प्रॉपर रूप से काउंसलिंग की दिक्कत आ जाती है, बच्चा अपने भावों को, इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाता। तो टीचिंग में, एडोलसेंस में जो हम गाइडेंस देते हैं और काउंसलिंग देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी काउंसलिंग का पार्ट इस एज में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो टीचर उसे समझाएगा वो चीज़ें वो समझ लेगा, उसकी कमियों का निराकरण होगा, जो उसको वीकनेस है वो चीज़ें टीचर से शेयर करेगा। तो टीचर को यहाँ पर एज ए काउंसलर, एज ए गाइड करने वाला होना चाहिए। तो गाइडेंस और काउंसलिंग का रोल जो है एडोलसेंस एज में आता है। वोकेशनल लर्निंग यानी व्यावसायिक ज्ञान, अब ऐसी आयु है, आजकल भारत सरकार ने नया करिकुलम जारी किया है, उसके तहत भी सरकार ने कहा है कि बच्चों को 8वीं 9वीं के बाद हमें वोकेशनल लर्निंग, हैंड स्किल्स, स्किल्ड लर्निंग कराई जाए, ताकि वो बच्चा जीवन में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। 9वीं क्लास, 8वीं 9वीं के बाद बच्चे के अंदर जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो डेवलप की जाएं, ताकि वो प्रोफेशनल लाइफ में बेटर कर पाए। तो 9वीं 8वीं के बाद जो है एडोलसेंस एज जो स्टार्ट होती है, तो सरकार ने अब थोड़ा पहले 8वीं 9वीं से स्टार्ट कर दिया है, ताकि बच्चा जो है बेटर डिसीजन ले पाए कि जीवन में उसे बेटर करना है, कैसे, कौन कौन सी फील्ड में है और कौन सी फील्ड उसको चुननी है।
ये चीजें जो है एडोलसेंस एज के अंदर आती हैं। तो एडोलसेंस एज भी जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्कूलिंग का एस्पेक्ट है, लर्निंग का एस्पेक्ट है, तीनों एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इन्फेंट एज, चाइल्डहुड एज और एडोलसेंस, ये तीनों एक साथ चलते हैं, यानी पहले ये फिर ये फिर ये। टीचर को अच्छी टीचिंग तभी करा पाएगा वो जब उनको तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होगा, जब तीनों अवस्थाएं वो बेटर तरीके से समझाएगा, बच्चे को बेटर कराएगा वो, और अपनी लर्निंग जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड जिसे कहते हैं, तो टीचिंग मेथड भी इन स्टेज के अकॉर्डिंग होंगे। यानी अगर हम ये नहीं कह सकते कि एक टीचिंग मेथड आपका इन्फेंट का है वो यहाँ भी लागू होगा, यानी इन तीनों अवस्थाओं में कुछ कुछ चेंजेस होते रहेंगे। छोटी क्लास में, इन्फेंट एज में बच्चे को अलग तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। चाइल्डहुड एज में बच्चे को पढ़ाने के सिस्टमेटिक तरीके अलग होते हैं, और एडोलसेंस में भी तरीके अलग होते हैं। तो टीचिंग जो है कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू स्टेज, यानी इन्फेंट, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। टीचर तभी अच्छा करा पाएगा जब उसको स्टेज का ज्ञान है, उसको डेवलपमेंट स्टेज का पता है, और स्टेज के अकॉर्डिंग वो पढ़ाता है। तो क्वेश्चन आता है कि अच्छा टीचर कौन सा है? अच्छा टीचर, आइडियल टीचर वो होगा जिसे डेवलपमेंट स्टेज के बारे में ब्रॉड नॉलेज है, यानी डेवलपमेंट स्टेज के बारे में ज़्यादा जानता है। टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टेज, यानी अवस्थाओं के अनुरूप ही शिक्षण होना चाहिए। तो ये सीटेट और एस्टेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।